नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों रॉबर्ट शॉवर्ट्स की जो किताब है योर सोल प्लान के अध्याय जो पहला अध्याय है उस पे प्री बर्थ प्लानिंग पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो आत्मा है वो जन्म से पहले हमारे जीवन की चुनौतियाँ किस तरह तय करती है। तो यहाँ पे उन्होंने हर एक के एक केस स्टडी बताए हैं। उन्होंने बहुत सी स्टडी की है ना, ध्यान के माध्यम से। तो हर एक केस स्टडी के उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दिए हैं रॉबर्ट शॉवर्ट्स ने, है ना। रॉबर्ट शॉवर्ट्स दोस्तों ये जो है ये मतलब कि इनका जो जन्म है वो 30 जून को 1947 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने जो 4 स्नातक वर्ष के कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय बर्कले स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। तो और जो भी है दोस्तों, इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये किताबें लिखी है। इनकी योर सोल प्लान, सोल गिफ्ट, सोल पर्पस बड़ी प्यारी प्यारी किताबें हैं। तो हम आगे वो भी किताबों पे भी हम समरी लाएंगे, लेकिन अभी आज हम जानेंगे कि योर सोल प्लान, है ना, जो हमारी जो आत्मा है वो कैसे प्री बर्थ प्लानिंग करती है। जन्म के पहले ही हम हमारा जो भी प्लान है वो कैसे चुनते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। और अगर वीडियो को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्री बर्थ प्लानिंग क्या है ना। प्री बर्थ प्लानिंग का अर्थ हम समझेंगे, यानी जन्म से पहले की योजना। ठीक है, तो हमारी जो आत्मा है वो तय करती है कि हमें जीवन में कौन कौन से अनुभव और चुनौती मिले। जैसे कि हमारे जीवन में अभी जो भी हम चुनौतियाँ आती है वो हम खुद अनुभव के लिए खुद तय करते हैं। जो हमारी आत्मा है खुद तय करती है। तो जन्म के बाद हम ये चुनौतियाँ स्वयं अनुभव करते हैं, मतलब कि हम खुद अनुभव करते हैं, है ना। तो मुख्य बिंदु इन्होंने हमें बताया है दोस्तों। तो आध्यात्मिक उद्देश्य मतलब क्या, हर चुनौती हमें अंदर से मजबूत बनाती है। कर्म का संतुलन, कुछ चुनौतियां हमारे पिछले जन्म कर्मों से जुड़ी होती है। स्वतंत्र इच्छा मतलब जन्म के बाद हम तय करते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। तो ये हो गया मतलब आध्यात्मिक उद्देश्य, कर्म का संतुलन, स्वतंत्र इच्छा, है ना। तो जैसे ऑथर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी किसी चुनौती में कोई गहरी सीख छिपी है। यह ऑथर हमें यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो केस स्टडी इन्होंने बहुत सी की है दोस्तों। तो यहाँ पे उनकी जो पहली केस स्टडी थी वो थी एक अलीशा नाम की लड़की और उसका अस्वस्थ बचपन, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया है पहले केस स्टडी में कि जो अलीशा नाम की लड़की थी, अलीशा का जन्म कमजोर स्वास्थ्य और अस्थिर परिवार में हुआ था। तो जन्म से पहले उसकी आत्मा ने यह चुनने का निर्णय किया कि ताकि वह धैर्य और सहनशीलता सीख सके। तो आज अलीशा अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को प्रेरित करती है। तो उसका पहले ही प्री बर्थ प्लानिंग हुआ था कि अस्वस्थ परिवार चुनना, बचपन चुनना, है ना, ताकि वो कमज़ोर स्वास्थ्य और अस्थिर परिवार में उसकी पूरी परवरिश हुई थी। और उससे वो क्या सीखी, धैर्य और सहनशीलता, ताकि अभी वो क्या कर रही है, दूसरों को सिखा रही है ना। तो आज अलीशा अपने जो भी एक्सपीरियंस है पर्सनल वाले, उससे वो दूसरों को प्रेरित करती है। तो यहाँ पे एक सीख उन्होंने बताई है कि चुनौतियाँ हमें अंदर से मजबूत बनाती है ना। तो ऑथर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप अलीशा होते तो आप कठिनाइयों से क्या सीखते। तो जो कि सेकंड केस स्टडी है वो उन्होंने हमें बताई है दोस्तों कि राज परिवार में संघर्ष। तो राज का परिवार, जो एक राज था, उसका जो परिवार था कठिन और तनावपूर्ण था, है ना। तो उसकी आत्मा ने इसे चुनने का उद्देश्य सहानुभूति और समझ सिखाना था। उसका जो परिवार में संघर्ष हुआ था, जो राज था उसके परिवार में उसको संघर्ष मिला। क्यों मिला, कठिन तनावपूर्वक उसका पूरा परिवार था। तो उसकी आत्मा ने ये चुना था कि सहानुभूति और समझ सीखना था उसकी आत्मा को, है ना। इसलिए उसने ऐसा परिवार चुना। तो राज ने पारिवारिक तनाव से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अब वह दूसरों को सलाह देता है। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और सोचें कि कौन सी चुनौतियाँ आपको सबसे अधिक मजबूत बनाती है।
होता है ना दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत सी चुनौतियाँ आती है तो हम कभी कभी घबरा जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि मेरे ही लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा खुद ही ये सब कुछ चुनती है ताकि हम खुद भी एक्सपीरियंस कर सके, खुद वो लेसन हमारा सीख सके। और जब हम पूरी तरह से हमारा जो लेसन सीखने यहाँ आते हैं तब हम उसका दूसरों को भी वो लेसन सिखा सके, प्यार से, सहानुभूति से, ठीक है। तो केस स्टडी 3 में उन्होंने मीरा जो थी उसकी एक दुर्घटना से वो कैसे सीखी वो बताया है। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि मीरा एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी। तो जन्म से पहले उसकी आत्मा ने इसे चुनने का उद्देश्य यह था कि वह धैर्य और आंतरिक शक्ति सीख सके ये दुर्घटना से। तो उसके अपने अनुभव का उपयोग सहायता और जागरूकता फैलाने के लिए था। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको अंदर से पूरी तरह से मजबूत बनाया, ठीक है। तो चौथे केस स्टडी में ऑथर हमें क्या बता रहे हैं दोस्तों कि एक टॉनी नाम का लड़का था, उसको नशे की समस्या थी, है ना। तो टॉनी ने युवा अवस्था थी टॉनी की, उसने नशे की समस्या का सामना किया जब वो यंग था। तो यह चुनौती उसकी आत्मा द्वारा इसलिए चुनी गई थी कि वह अपने जीवन और दूसरों के जीवन में जागरूकता ला सके। तो टॉनी ने अपने अनुभव से नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। तो सीख क्या हुई यहाँ पे टॉनी की, हर चुनौती दूसरों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकती है। तो जब हम ये सारे लेसन खुद सीखते हैं तो क्या है ना, यही ऑथर बता रहे हैं कि दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं। जैसे कि टॉनी ने उसके नशे की समस्या को पहले खुद जागरूकता से वो पूरा रियलाइज़ किया एंड देन फिर उसने बाद में वो लोगों को एक प्रेरणा के माध्यम से उसने वो सिखाया। तो 5वें केस स्टडी में रॉबर्ट हमें ये बता रहे हैं कि सारा दृष्टिहीन था। तो एक सारा नाम की लड़की थी, वो जन्म से ही दृष्टिहीन थी, उसको नहीं उसकी आंखों को वो देख नहीं पाती थी उसकी आंखों से, क्योंकि वो प्लान ही वैसा लेके आई थी। तो उसकी आत्मा ने यह चुनने का उद्देश्य यह था कि वह दूसरों की मदद और शिक्षा में योगदान दे। आज जो सारा थी वो बच्चों को पढ़ाती है और प्रेरित भी करती है कि कठिनाइयाँ सीखने का अवसर है। मतलब कि उसको दिख नहीं रहा है, उसकी आंखों को दिख नहीं रहा है, फिर भी वो दूसरों को मदद करती है, शिक्षा प्रदान करती है। तो वो क्या सिखाने आई है दूसरे लोगों को कि देखो, अगर विदाउट आग अगर आपको आग भी नहीं है फिर भी आप ये चुनौतियाँ आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप ऐसे ही बेचारे मत बनो, इससे भी आप सीख सकते हो। तो ये थी सारा की दृष्टिहीनता की कहानी, है ना। तो रॉबर्ट हमें यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों कि गहरी सांस लें और सोचें कि आपकी चुनौती आपको किस प्रकार मजबूत बना रही है। जितनी भी आपके लाइफ में चुनौतियाँ आ रही है तो आप उस चुनौतियों से कितने मजबूत बन रहे हैं, ये हमें रॉबर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो केस स्टडी है यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि रिश्तों की कठिनाइयाँ। तो डेविड के जीवन में कई रिश्ते कठिन रहे। जो एक डेविड नाम का लड़का था, उसके जीवन में बहुत से जो रिश्ते थे वो बहुत कठिन रहे, हर एक रिश्ता उसका कठिन रहा, उसको प्रेम नहीं मिल रहा था वगैरह। तो उसकी आत्मा ने इसे चुनने का उद्देश्य क्या था, ये कठिन रिश्ते जो उसके आत्मा यहाँ पे सीखने आई थी, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि सहानुभूति और प्रेम की गहराइयाँ सीखना था। तो अब डेविड अपने अनुभव से दूसरों को सलाह देता है। तो ऑथर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या आपने भी कभी अपने रिश्तों से कोई महत्वपूर्ण सीख ली है। तो 7वें केस स्टडी में ऑथर हमें क्या बता रहे हैं, नेहा, अकेलेपन का अनुभव। बहुत बार हमें भी ऐसा होता है दोस्तों कि सब कुछ होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस होता है ना। तो नेहा का यहाँ पे उन्होंने केस स्टडी हमें बताई है कि नेहा ने अपने जीवन के किसी समय में अकेलापन महसूस किया। उसकी आत्मा ने इसे चुनने का उद्देश्य यह था कि वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बने। हमारे पास में सभी लोग होते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बट जब हम पूरी तरह से अकेला महसूस करते तब हम यहाँ पे क्या सीखते कि खुद से आत्मनिर्भर होके कैसे आत्मविश्वासी बने। तो वो होता है हमारा लेसन, है ना। तो अब नेहा दूसरों को बताती है कि अकेलापन भी सिखाने का अवसर है। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई अकेलापन आता है तो उससे वो एक आप चुनौती उसको मान के सीख सकते हो और लोगों को भी सिखा सकते हो कि अकेलापन, ताकि आपको भी पता है कि यहाँ हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। तो यहाँ हम
दूसरों को भी वो सिखाने के लिए हम वो पूरी तरह से प्रयास कर सकते। तो यहाँ पे इससे जो नेहा का अकेलापन था, तो इस अकेलेपन से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि जीवन की चुनौतियाँ हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाती है ना। तो प्री बर्थ प्लानिंग और स्वतंत्र इच्छा मतलब क्या होता है, आत्मा चुनौतियाँ तय करती है लेकिन हमारी इच्छा तय करती है कि हम इसका सामना कैसे करें, है ना। कुछ यहाँ पे हमें ऑथर ने बताया है। तो चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना हमें आत्मिक विकास देता है। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि 2 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठे हर चुनौती को सीख मानते हुए कहे कि मैं इस अनुभव से सीख रहा हूँ। मतलब जितने भी आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आती है तो वो आपको सिखाने के लिए आई है, ऐसे ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो निष्कर्ष हमें उन्होंने यहाँ पे बताया है दोस्तों कि चुनौतियाँ केवल सहयोग नहीं बल्कि आत्मिक योजना का हिस्सा है। और उद्देश्य हमें उन्होंने ये बताया है कि हमें सिखाना, मजबूत बनाना और करुणा प्रदान करना। तो ऑथर हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में हमारी ये जो भी है ये प्री बर्थ प्लानिंग होती है, ताकि हम वो जो कहते हैं ना ब्लूप्रिंट पे, हम जैसा कि हमारी अभी डेथ हो गई तो हम ऊपर जाते, तब हमारा ये ब्लूप्रिंट वहाँ पे बताया जाता है। और फिर बाद में हमारे वहाँ पे जो भी स्पिरिट गाइड होते हैं, जो कि एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि ये लेसन तुम्हारा अधूरा रह गया, तो वहाँ पे जाने के बाद में फिर से तुम्हें यही लेसन सीखना है। जैसे कि प्यार अगर बांटने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, करुणा से रहने के लिए आए हैं, तो वो फिर हमारा एक लेसन होता है, उसमें हमारी चुनौतियाँ आती है। चुनौतियाँ इसके लिए आती है ताकि हमको बार बार वो एक हिट करे, बार बार हमें अकेला महसूस करे, ताकि हम सोच में पड़ जाए कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ताकि फिर लास्ट में हमें समझ में आता है कि अच्छा ये मेरा लेसन था कि मैं यहाँ पे लोगों को प्रेम बांटने आऊँ। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे कि जितने भी केस स्टडी में हमें उन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सिखाने के लिए आती है ना कि आपको तोड़ने के लिए आती है। तो यही होता है प्री बर्थ प्लानिंग, जो कि सोल पहले ही प्लान करती है, मतलब कि सोल प्लान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आपके जो भी विचार है वो प्लीज़ बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम इस सोल प्लान के सेकंड लेसन पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।